तो रब कायनात ने फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम सब अपनी ज़ात को और अपने घर वालों को मालिक किससे बचाना है? फरमाया बचाना इस बात से है कि कहीं ये जहन्नम का ईंधन न बन जाए, क़यामत के दिन ये जहन्नम की तरफ न चले जाएं। रात ज़ी वक़ार तो मैं बात कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इसका आगाज़ बाकायदा तौर पे अपने घर से किया। हुजूर ताजदार ख़त्मुल मर्तबत अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम आपकी बारगाह में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत होते हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक़ी अनफुसना फ़कैफ़ लना बिअहलिना, हुजूर हम अपने आप को तो अल्लाह से बचा सकते हैं, अल्लाह का डर दिल में रखते हैं, ए हबीब ये तो बताएं कि हम अपने घर वालों को जहन्नम से कैसे बचाएं? मेरा आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि काम बड़ा मुश्किल सा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तनहौनहुम बिमा नहाकुमुल्लाह, फरमाया उनको रोको उस बात से जिससे अल्लाह ने तुम्हें रोका है। हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारा कुछ फ़र्ज़ है, हमारी कुछ जिम्मेदारी है। आप ये ना कहें कि कोई सामने बुरा करते है तो आप कहें कि वो बुरा करता है मुझे क्या लगे। जैसे लोग आजकल कहते हैं यार वो बुराई करता है तो तुम्हें क्या लगे, हमें क्यों ना लगे, हम रसूलुल्लाह का हमने कलमा पढ़ा है, हम आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम लेना है। आपके सामने बुराई हो रही हो तो ये ना सोचा करें कि मुझे क्या, ये जहन्नम में जाता है तो जाए। आप में से हर बंदा मुबल्लिग है, ये सिर्फ जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये किबला पीर साहब की ये जिम्मेदारी नहीं है। आप में से हर बंदा जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है उसके बारे में कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। फरमाया तुम में से हर बंदा ये सुन ले कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। आप में से सारा मजमा बताए क्या आप हुजूर की उम्मत में नहीं है? हम सब हुजूर के उम्मती हैं। जब हम सब हुजूर के उम्मती हैं तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बुराई को देख कर कहें बेटा ये बुराई है, अच्छाई को देख कर कहें कि ये अच्छाई है। मेरा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाज़िर खिदमत होते हैं। अर्ज़ की हुजूर मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता रहता हूँ कि ए मालिक जो मुझे हिस्सा देना है वो मुझे हिस्सा दुनिया में दे दे, आखिरत में जो मुसीबत है वो भी मुझे मिल जाए। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसी दुआ करते हो? अर्ज़ की हुजूर इससे बड़ी कोई दुआ है? फरमाया हाँ सिखाता हूँ। अर्ज़ की हुजूर वो कौन सी है? फरमाया कहा करो रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। मालिक मैं तुझसे चाहता हूँ कि मुझे दुनिया में भी सोनी ज़िंदगी बसर करने वाला बना दे, और जब आखिरत में आए तो फिर भी मुझे खूबसूरत ज़िंदगी का तूने मालिक बनाना है। और आखिरी लफ्ज़ बड़े खूबसूरत हैं, फरमाया वक़िना अज़ाबन नार, मालिक हमें क़यामत के दिन तूने जहन्नम का अज़ाब नहीं देना। हुजूर का नाम लेवा जहन्नम में कैसे जा सकता है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम का एक मजमा जो है वो सुरैया के ऊपर हुजूर ने अपने सहाबा को भेजा। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर फ़र्ज़ है कि साहिब अमर जो है उसकी बात को माना जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में आ जाओ और जो साहिब अमर हैं उनकी इताअत में आ जाओ। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा रात को बैठते हैं। एक सहाबी जो साहिब अमर थे वो उनके हाकिम थे और उनको जो है उन्होंने सिपा सलार बनाकर भेजा था। मेरा आका अलैहिस्सलाम के सहाबी उठकर रात की पहर के अंदर आग जला कर के कहते हैं सहाबा तुम में से हर सहाबी आग में कूद जाए। सारे सहाबा जो हैं वो शश्तर और हैरान है। आज से पहले तो कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की। जब हैरानगी का जो है वो आलम होता है, सुबह आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में काफ़िला पहुंचा। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सहाबा वो रात वाला किस्सा आप सुनाओगे कि या मैं सुनाऊंगा? अर्ज़ कि हुजूर आप बताते हैं। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस सहाबी से कि तूने क्यों कहा था कि आग में कूद जाओ? अर्ज़ कि हुजूर मैं देखना चाहता था ये मेरी इताअत कितनी करते हैं। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने जो नहीं कूदे थे उनसे पूछा कि बताओ तो सही कि तुम आग में क्यों नहीं कूदे? अर्ज़ कि हुजूर हम इसलिए नहीं कूदे कि हमने इससे इज्तिहाद ये किया था कि अगर हुजूर का नाम लेने के बाद भी आग में जाना है तो नाम लेने का मकसद क्या है? हमने तो इस मकसद के लिए आग में नहीं कूदे कि आका करीम अलैहिस्सलाम के नाम की बरकत ही इतनी है। दुनिया की आग तो दुनिया की है, कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग भी हमें कभी छू नहीं सकती। तो आज हर बंदा जो है वो मुबल्लिग है, तबलीग करने का हक हर एक का है, लेकिन क्राइटेरिया और हुदूद दरबा जो है वो मखसूस है। आज आप अपनी औलाद के हवाले से मुबल्लिग हैं, यह मत समझिएगा
कि मैं अपने बच्चों की अगर सही तरबियत नहीं करता तो कल क़यामत के दिन आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप ये मत समझे कि कोई बंदा ये कह दे कि हज़रत कल क़यामत के दिन मुझे सिर्फ यही पूछा जाना है कि तूने क्या किया है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। हमें अपने अपने गिरेबान के अंदर झांक ले, मुझे मेरी औलाद के बारे में पूछा जाएगा, मेरे साथ जितनी अकीदत मोहब्बत रखने वाले हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। यही ये ना हो कि हम सिर्फ जो हैं वो लोगों की चस्केदार बातें सुन के जो हैं अल्लाह की बारगाह में चले जाएं और सोचे कि हमसे कोई सवाल ही नहीं किया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा। हमारी औलाद के बारे में हमसे सवाल होना है, हमारे घर वालों के बारे में हमसे पूछा जाएगा।